Hello, good morning, students. Wacom India is here and you are welcomed in orientation. Students, today we are going to learn preposition. Today we have a very important chapter from grammar, and that is preposition. And preposition is important not only for your speaking but for your competitive exams too. Preposition is the factor. Preposition is a grammatical factor that gives you a lot of sense about sentence correction, proper uses, and many more things that is ever asked in your competitive exams. So preposition should be taken seriously, and very first, I have already told you that grammar is never a matter to read. Grammar is never a matter to cram. It is never a matter to parrot. It is a matter to learn. So just get ready to learn it, to understand it, and to get some more examples made by your own. Students, preposition हमारे ग्रामर का एक ऐसा चैप्टर है जो हमेशा हमारे लिए मुश्किलें खड़ी करता है. कठिन नहीं है, कंफ्यूजिंग. हम जानते हुए भी कंफ्यूज हो जाते हैं. और हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में प्रीपोजिशन से एरर फाइंडिंग, सेंटेंस कॉम्प्लीशन, इस तरह के बहुत सारे मोड्स अपनाए जाते हैं जिसमें हम फंस जाते हैं, जहां हम श्योर नहीं हो पाते विच वन इज राइट. बहुत सारे प्रीपोजिशंस एक दूसरे से सिमिलर है, एक दूसरे के अर्थ में इस्तेमाल किए जाते हैं, and there we are badly confused what to take, what to use, how to use. So मैं दावे नहीं कर रहा कि मैं आपको एक वीडियो में प्रीपोजिशन सिखा दूंगा. आज मैं सुबह देख रहा था, बहुत सारे हमारे शिक्षक मित्रों ने ये दावा किया है कि प्रीपोजिशन हम आपको 1 घंटे में सिखा दूंगा, 2 घंटे में सिखा दूंगा. आई एम नॉट गोइंग टू कंटेंड इट. मैं आपसे दावे करने नहीं जा रहा हूं. आई एम गोइंग टू मेक यू श्योर. आई विल मेक यू लर्न. मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि एक एक प्रीपोजिशन, उसके एक एक यूजेस मैं आपको सिखाने की भरपूर कोशिश करूंगा. आइए बिना समय गंवाए हम लोग प्रीपोजिशंस की बात करते हैं. सबसे पहले बात अगर प्रीपोजिशन की हो तो व्हाट इज प्रीपोजिशन. प्रीपोजिशन का एक सीधा सा अर्थ यहां हमारे ग्रामर की किताबों में दिया रहता है, संबंध सूचक अव्यय. संबंध सूचक अव्यय, द वर्ड विच इज यूज टू रिलेट टू वर्ड्स. स्पेसिफिकली हमें कहना होगा कि इट टेल्स द रिलेशन बिटवीन नाउन्स एंड प्रोनाउंस. दो नाउन के बीच या एक प्रोनाउन और नाउन के बीच जो शब्द संबंध बताए, संबंध स्थापित न करे, संबंध को उजागर करे, संबंध को बताए, that word is known as preposition. So preposition is a word that gives us the sense of relation between two nouns or one noun and other pronoun. For example, we can get here the book on the table. The book on the table. Here table is noun and here book is also noun. So what is the relation between these two nouns? This on shows, so this on is preposition. In second example, the teacher in the class. The teacher is noun and the class is also noun. The class is also noun. And now we have to get the relation between these two nouns. In shows. So on and in, they both are preposition. They both are preposition. अब तो आपको प्रीपोजिशन समझ में आ गया होगा कि दो संज्ञाओं के बीच या एक सर्वनाम और संज्ञा के बीच का संबंध जो शब्द बताता है उसको हम प्रीपोजिशन कहते हैं.
Some prepositions we are going to learn today. I have selected 10 prepositions to learn today. So very first, since, during, throughout, till, until, and within. These 6 prepositions are there. They are used only for time factor. ये 6 ऐसे prepositions हैं जिनका इस्तेमाल केवल और केवल टाइम फैक्टर के लिए होता है. Since, during, throughout, till, until, within. सिर्फ समय के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है, सिर्फ और सिर्फ टाइम फैक्टर को ये संबंध किसी दूसरी चीजों से बताते हैं. जैसे सिंस का अर्थ से होता है. जैसे हम बोले सिंस मॉर्निंग, सुबह से. सिंस माय बर्थडे, मेरे जन्मदिन से. सिंस जनवरी, जनवरी से. सिंस मार्च, मार्च से. सिंस मॉर्निंग, सुबह से. सिंस इवनिंग, शाम से. इस तरह से हमारे सेंटेंसेस में जहां सुबह से, शाम से, दोपहर से आएगा वहां हम सिंस का इस्तेमाल करेंगे. अर्थ होता है से फॉर टाइम फैक्टर. ड्यूरिंग, ड्यूरिंग का अर्थ होता है के दौरान. ये भी समय को ही संबोधित करता है, ये भी समय का ही संबंध दूसरे नाउन या प्रोनाउन से बताता है. ड्यूरिंग कॉलेज लाइफ, ड्यूरिंग माई कॉलेज लाइफ आई वॉज वेरी इंटेलिजेंट. सो ड्यूरिंग माई कॉलेज लाइफ. ड्यूरिंग द वॉर, ड्यूरिंग द वॉर, युद्ध के दौरान, कॉलेज के दौरान, मेरे बचपन के दौरान, मेरे सोने के दौरान. ड्यूरिंग माई स्लीप, नोबडी शुड डिस्टर्ब मी. सो ड्यूरिंग माई स्लीप. ड्यूरिंग माई स्टडी आवर्स, एक समय का दौरान, एक समय का हिस्सा वो दिखाता है और अर्थ होता है के दौरान. एंड थ्रू आउट, थ्रू आउट एक ऐसा प्रीपोजिशन है जो अपने शब्द से थोड़ा हटके अर्थ देता है. थ्रू आउट मीन्स लगातार. इट गिव्स द सेंस लगातार, सीजलेस, कंटिन्यूअस. कैसे? अगर मैं बोलता हूं थ्रू आउट द नाइट आई कुड नॉट स्लीप, रात भर. रात भर का मतलब रात जब से शुरू हुई तब से लेकर अंत तक. ड्यूरिंग, थ्रू आउट नाइट, थ्रू आउट माई लाइफ आई विल सर्व यू. थ्रू आउट द ईयर ही वर्कड हार्ड. थ्रू आउट हिज स्टडीज, थ्रू आउट हिज लाइफ, throughout the day, throughout the night का सेंस शुरू से अंत तक का होता है और उसको हमने यहां लिखा है लगातार. टिल और अनटिल दोनों का अर्थ होता है तक, जो केवल टाइम्स फैक्टर के लिए यूज होते हैं. टिल और अनटिल, तक. हम बोलेंगे टिल जो होता है वो मोमेंटल तक बताता है. मोमेंटल तक का मतलब हुआ एक क्षण, एक समय. क्या तक? सुबह तक, शाम तक, दोपहर तक, 5 बजे तक, सोमवार तक, जनवरी तक, 1987 तक. अगर ऐसा बोलना है हमें तो हम टिल का प्रयोग करेंगे. और किसी अकेजन की बात करनी है, अकेजनल अगर बात करनी है, अकेजनल तक की अगर बात करनी है तो हम अनटिल का प्रयोग करेंगे. होली तक, दीपावली तक, दशहरा तक, मेरे बर्थडे तक, तो हम अनटिल बोलेंगे. अनटिल माई बर्थडे यू शुड स्टे हियर. और टिल मंडे आई विल बी हियर. सो तक की दो अंग्रेजी, टिल एंड अनटिल, और दोनों में एक मोमेंटल है, दूसरा अकेजनल है. एक मोमेंटल, दूसरा अकेजनल. इसके बाद विदिन. विदिन का अर्थ होता है के अंदर, के अंदर, एक समय के अंदर. विदिन अ वीक, एक हफ्ते के अंदर. विदिन अ मंथ, एक महीने के अंदर. आई विल रीपे यू. Within a month, I will make you speak English. So, के अंदर के सेंस में. So, since, during, throughout, till, until, and within. आपको समझ में आ गया होगा. आगे बढ़ते हैं. At एक ऐसा प्रीपोजिशन है जिसका अर्थ 3 अर्थों में होता है. At मीन्स पर भी होता है, at मीन्स में भी होता है, at मीन्स बजे भी होता है. इसका प्रयोग 3 अर्थों में किया जाता है. At मीन्स पर का मतलब दिस इज फॉर प्लेस. दिस इज फॉर प्लेस. इसका प्रयोग प्लेस के लिए हुआ, एट द गेट. और मे का भी अर्थ प्लेस के लिए, गांव में, तो एट द विलेज. मैं किसी छोटे स्थान पर अगर रहता हूं तो उसके लिए हम एट का प्रयोग करते हैं, और बड़े स्थान के लिए इनका प्रयोग करते हैं. तो स्थान के लिए मे और पर,
ही इज स्टैंडिंग एट द गेट, अ बेगर इज स्टैंडिंग एट द गेट मीन्स दरवाजे पर खड़ा है। सो इसके लिए हम एट का प्रयोग करते हैं छोटे स्थान के लिए। और टाइम फैक्टर के लिए हम बजे का इस्तेमाल करते हैं, एट 5 o'clock, स्टैंडिंग एट द गेट, लिविंग एट द विलेज, एंड एट 5 o'clock, एट 6 o'clock, एट नून, एट नाइट। एट का प्रयोग बजे के सेंस में समय के लिए भी हम करते हैं। इन का प्रयोग प्लेस और टाइम दोनों के लिए। अर्थ होता है मे, इन दिल्ली, इन मे, इन द इवनिंग। इन दिल्ली, ही लिव्स इन दिल्ली, वो दिल्ली में रहता है। और ही विल कम हियर इन मार्च, वो मार्च में आएगा। और he goes to प्लेग्राउंड इन द इवनिंग, वो शाम को प्लेग्राउंड पे जाता है, शाम में प्लेग्राउंड को जाता है। आगे इनका अर्थ प्लेस और टाइम दोनों के लिए। एंड देन इनटू का भी अर्थ होता है में, लेकिन इनटू का प्रयोग केवल और केवल प्लेस के लिए होता है। इट इज यूज ओनली फॉर प्लेस। और इसमें मोशन होता है, मोशन का मतलब when the subject is getting motion। जैसे बिल्ली कुएं में गिर गई, शिक्षक क्लासरूम में चला गया, तो हम बोलेंगे द कैट फेल इनटू द वेल। बिल्ली में मोशन है, वो गिर रही है, तो the cat fell into the well, the teacher went into the class, there's a motion। और यहां मोशन है तो वहां इन के जगह पे into का इस्तेमाल होगा। नेक्स्ट, between, among, amongst and amid, ये चारों का अर्थ होता है बीच में। बिटवीन का प्रयोग दो के लिए, फॉर टू, और आजकल मॉडर्न इंग्लिश में दो से ज्यादा के लिए भी बिटवीन का प्रयोग हो रहा है अगर नंबर काउंटेड है। एग्जाम्पल मैंने दिया है यहां। बिटवीन का अर्थ बीच में, दो के बीच में, बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, बिटवीन राम एंड मोहन, बिटवीन टू ब्रदर्स होता है। लेकिन बिटवीन 5 फ्रेंड्स भी आजकल लोग फैशन में इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। बिटवीन 5 फ्रेंड्स, दो से ज्यादा भी हो और अगर संख्या काउंटेड हो, नंबर काउंटेड हो, तो दैट टाइम हम लोग अकेजनली इसका प्रयोग कर ले रहे हैं। दैट इज नॉट ए ग्रामर, लेकिन कर लिया जा रहा है प्रैक्टिस में। अमॉन्ग का प्रयोग भी होता है बीच में, लेकिन ये दो से ज्यादा के लिए होता है और काउंटेबल होना चाहिए। जैसे अमॉन्ग द क्लासमेट्स, अमॉन्ग द फ्रेंड्स, अनकाउंटेबल तो नहीं हो सकते फ्रेंड्स, अनकाउंटेबल क्लासमेट्स भी नहीं हो सकते, इसलिए दो से ज्यादा जरूर होंगे। तो दो से ज्यादा अगर हैं और काउंटेबल हैं तो उनके लिए हम अमॉन्ग का प्रयोग करते हैं। अमॉन्ग द क्लासमेट्स, अमॉन्ग द फ्रेंड्स। इसके बाद अमॉन्ग्स्ट आता है। अमॉन्ग्स्ट का प्रयोग हम मोर देन टू के लिए करते हैं, इसका भी अर्थ बीच में होता है, बट इट इज यूज फॉर अनकाउंटेबल नाउन्स। कैसे हम बोलेंगे? amongst the stars, the sun is shining amongst the stars, stars are uncountable. Narendra Modi, our prime minister, is well famed amongst the people of India, people of world, not only India. So amongst people of world, amongst का मतलब दो से ज्यादा है, अनकाउंटेबल है, तो वहां amongst का प्रयोग करते हैं। और बीच में के लिए amid और amidst, इसका भी अर्थ बीच में होता है। यह नेचुरल ऑब्जेक्ट्स के बीच की बात करते हैं, जैसे पेड़ों के बीच, जैसे झरनों के बीच, जैसे पहाड़ों के बीच। सो दैट टाइम वी हैव टू यूज amid and amidst, so amidst the trees, amidst the peaks, amidst the mountains, amidst the lakes, जहां प्राकृतिक छटा हो, जहां प्राकृतिक दृश्य हो, वैसे के लिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। These all prepositions which I have taught you today, I have made you learn today. Certainly there should not be any confusion. I have talked you about since. Since means say, टाइम के लिए,
1 2 3 4 5 6 ये 6 प्रीपोजिशंस केवल समय के लिए इस्तेमाल होते हैं। सिंस मीन्स से टाइम फैक्टर के लिए, ड्यूरिंग के दौरान, थ्रू आउट लगातार, टिल एंड अनटिल तक, एंड विदिन। विदिन का अर्थ होता है के भीतर, के अंदर, के अंदर, एक समय के अंदर, एक हफ्ते के अंदर, एक महीने के अंदर, 2 महीने के अंदर, एक साल के अंदर, तो हम विदिन का प्रयोग करते हैं। एंड वंस मोर फॉर योर रिवीजन, एट मीन्स पर, में, बजे, एट द गेट, एट विलेज, एट 5 o'clock, एंड इन प्लेस और टाइम के लिए इन द मॉर्निंग, एंड इन जनवरी, एंड इन दिल्ली, इन मुंबई, इनटू प्लेस, मोशन होना चाहिए, गोइंग इनटू द वेल, गोइंग इनटू द क्लास, एंड बिटवीन, बीच में, फॉर टू, दो के लिए, दो से ज्यादा के लिए भी जब संख्या काउंटेड हो, बिटवीन राम एंड मोहन, बिटवीन 5 फ्रेंड्स, among, for more than 2 but countable, among the classmates, among the friends, and then amongst, for more than 2, uncountable, हम बोलेंगे amongst the stars, amongst people of world, and amid and amidst का प्रयोग भी बीच में के लिए जब हमें कोई नेचुरल ऑब्जेक्ट के बीच की बात करनी हो। स्टूडेंट्स, आई थिंक these prepositions which I taught you today, it is quite clear. Still, if you are having some confusion, certainly I would like to suggest you to write your query in comment box, and rest of the prepositions in next videos I will give, certainly, it's my promise. Wishing you all the best.